दोस्तों, अक्टूबर में होने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए इस समय परीक्षा केंद्रों का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को हर हाल में शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन्हीं गाइडलाइन के अनुसार ये परीक्षा आपकी कराई जाएगी। इसमें जो है सेंटर आपके ज़िला लेवल पर नहीं बनेंगे, मंडल स्तर पर आपके सेंटर बनेंगे। मंडल स्तर कहने का मेरा मतलब ये है कि पुरुष अभ्यर्थी जो है उनका सेंटर आपका मंडल के बाहर जाएगा। महिला अभ्यर्थियों का गृह जनपद को छोड़ करके जो नियर बाई जनपद होगा वहाँ पर परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये परीक्षा कराने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। प्रवक्ता भर्ती परिले है अक्टूबर में और टीजीटी भर्ती आपकी आप लोग जानते हैं दिसंबर में है। तो प्रवक्ता की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अलग अलग ज़िलों पर आपके परीक्षा केंद्र का कार्यक्रम चल रहा है। कई सारे ज़िलों की सूचनाएं आपको ऑलरेडी हमने बताई थी, जैसे कि गोरखपुर हो गया, एक ज़िला और बताया था। तो कई ज़िलों की नोटिस हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा कई सारे ऐसे ज़िले जहां पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन जो परीक्षा केंद्र आवंटन का काम है और जो सहमति पत्र का काम है वो फ़िलहाल चल रहा है। तो सरकार की जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अनुसार आपकी परीक्षा कराई जाएगी। इस संबंध में आज अखबारों में भी निकल के आया है, मैं आपको भी दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, प्रयागराज से अपडेट है कि 2 सत्रों में होगी पीजीटी परीक्षा, आयोग ने मांगी केंद्रों की जानकारी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों से निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र मांगे हैं। इससे पूर्व यह परीक्षा 4 बार स्थगित की जा चुकी है। तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि इस बार भी परीक्षा नहीं हो पाएगी, इस बार भी परीक्षा स्थगित होगी। ये छात्रों के अपने डाउट हैं। हालांकि डाउट करना एक सहज बात है, क्योंकि जब आयोग इतनी बार परीक्षा पोस्टपोन कर दिया है तो हो सकता है इस बार भी पोस्टपोन कर दे। लेकिन आयोग अपनी साख बचाने की पूरी कोशिश करेगा। बहुत ही सोच विचार करके तय करके रणनीति के तहत ये परीक्षाएँ जारी की गई हैं। तो इसमें पोस्टपोन्ड होने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। आप अपनी तैयारी बिल्कुल करिए। लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। अपना 100 नहीं बल्कि 101% आप देने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि कहीं पर भी आपकी तैयारी में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, कोई कहीं से मतलब गुंजाइश रह ना जाए। परीक्षा आपकी नियत समय पर हो जाएगी। 15 और 16 अक्टूबर को परीक्षा है। 624 पदों के लिए परीक्षा है और ये आपकी आखिरी परीक्षा होगी बिना बीएड की। इसके बाद जो आने वाली भर्ती है 2025 में या नेक्स्ट 2026 में आएगी नई वैकेंसी, उसमें आपका बीएड लगना तय है। बीएड लग भी चुका है, आपने देखा होगा, नियमावली भी जारी की जा चुकी है, बीएड लग गया है। तो अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ तो आपके पास ये आखिरी मौका रहेगा, नहीं तो फिर नई भर्ती में आप शामिल नहीं हो पाएंगे बिना बीएड के। ठीक है, तो फिलहाल परीक्षा के बारे में यहाँ पर ये अपडेट है। इसके साथ दूसरी अपडेट पर हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीजीटी में बीएड लग गया है। इसके साथ ही टीजीटी में कई विषयों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परिवर्तन कर दिया गया है। ख़ासतौर पर जो परिवर्तन हुए हैं वो कला विषय को लेकर हो गया। कला विषय में आप लोग जानते हैं प्राविधिक कला वाले, बॉम्बे आर्ट वाले बहुत से लोग आवेदन करते थे। इसके साथ ही सामाजिक हिंदी वगैरह में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, म्यूजिक में हुआ है परिवर्तन, और भी कई सारे विषय यहाँ पर हैं। तो उनमें जो परिवर्तन हुआ है, इन सब मांगों को लेकर के यहाँ पर जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, एक मौका हमको मिलना चाहिए नई भर्ती में, क्योंकि ये परिवर्तन अचानक हुए हैं तो हमको समय मिलना चाहिए नई भर्ती में। इसको लेकर के समय समय पर मांग उठाई जाती है छात्रों द्वारा। फ़िलहाल आज फिर से एक अपडेट आई है, तो अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आज 30 अगस्त को ये अपडेट है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने टीजीटी 2025 के प्रस्तावित विज्ञापन में प्राविधिक कला के छात्रों को पूर्व की भांति एक मौका दिलाने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आग्रह किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद नियमावली में अचानक बदलाव किया गया है। टीजीटी कला की अर्हता बीएड व कला स्नातक होगी अब आने वाली भर्ती में, जबकि इसके पहले जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था वहाँ पर प्राविधिक शिक्षा और बॉम्बे आर्ट के माध्यम से भर्तियाँ हुई हैं।
लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक हुए बदलाव से जो टीजीटी 2025 का विज्ञापन है, इसमें बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं। तो इनको एक अवसर दिया जाए ताकि ये अपना बीएड समय से कर पाएँ और आगे की भर्तियों के लिए एलिजिबल हो पाएँ, जो भी निर्धारित योग्यता है उसमें शामिल हो पाएँ। आपको बता दें, पहले कला की भर्ती के लिए बीएड भी ज़रूरी नहीं था, सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपने प्राविधिक कला हुआ तो आप इस भर्ती में पात्र हो सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये मांग की गई है कि मौका दिया जाए। हालांकि मांग को लागू हो पाना ये बहुत टेढ़ी खीर है। मुझे नहीं लगता है कि मांग पूरी हो पाएगी, लेकिन फिर भी जो अपडेट है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मांग केवल यही गुट नहीं, और भी अलग अलग संगठन हैं, उन्होंने किया हुआ है कि बीएड कला में जो है प्राविधिक कला मान्य किया जाए। युवा मंच की तरफ से मांग आई थी, और भी छात्रों की मांगे हैं इस तरीके से कि ये चीज़ें हो। पीजीटी में बीएड न लागू, ये भी एक मांग है। तो ऐसी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं आजकल देखेंगे तो टीजीटी की हर भर्ती में, चाहे वो यूपी के लेवल की भर्ती हो या अलग अलग स्टेट की भर्ती हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, सभी में टीजीटी में बीएड कंपलसरी है। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भी कंपलसरी किया गया है, ठीक है। तो फिलहाल ये एक जस्ट अपडेट है, तो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर नाम भी दे सकते हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से चीज़ें आपके सामने हैं और ये मांग रखी गई है। तो फिलहाल अगर आप भी ऐसे छात्र हैं जो प्राविधिक कला के अंतर्गत आते हैं या बीएड नहीं किया हुआ है, बिना बीएड के जो पूर्व योग्यता थी टीजीटी और पीजीटी की, उस योग्यता के अंतर्गत आप शामिल होना चाहते हैं, आपकी भी मांग है, तो इसके लिए एक बार प्रयास तो करना होगा। देखिए, बिना प्रयास के कुछ भी नहीं मिलता है। खाना खाना है तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खाना सामने रखा हो तो मुंह में नहीं जाएगा, प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर आपकी मांगे एक्सेप्ट हो जाती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगी तो घर से क्या जा रहा है, प्रयास ही तो होगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल जस्ट फॉर अपडेट मैंने आपको वीडियो बता दिया है। आप इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और हाँ, अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपने टीजीटी पीजीटी 2022 के अंतर्गत फॉर्म भरा है तो मौका मत गवाइए। टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में है, पीजीटी की परीक्षा अक्टूबर में है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उतना आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। नहीं तो बाद में फिर यही आप जो है अपने आप को कोसेंगे कि काश ये चीज़ कर ली होती तो आज रिज़ल्ट कुछ और होता। 5 साल जो शिक्षा आयोग की भर्तियां होती हैं, तो अगली भर्ती की ज्वाइनिंग कब होगी कब नहीं होगी पता नहीं है। लेकिन हाँ, इस भर्ती में मेहनत कर लेंगे तो आपका 2026 में ज्वाइनिंग निश्चित है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।